हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गर्भ संस्कार के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जब एक माँ अपने गर्भ में नई जिंदगी को धारण करती है, उस समय सिर्फ एक शरीर नहीं बनता, बल्कि उसके अंदर संस्कार भी बनता है। बच्चा दुनिया में आने से पहले ही माँ के विचार, माँ के भावना, माँ का आहार और माँ का चरित्र अपने अंदर समा लेता है। इसी को कहते हैं गर्भ संस्कार। वेदों में कहा गया है, यथा गर्भस्थस्य शिशु तथा जन्मस्य भविष्यः, अर्थात गर्भ में रहते हुए शिशु जैसे संस्कार पाता है, वैसे ही उसका भविष्य बनता है। गर्भ संस्कार का मतलब है माँ के विचार, माँ के आचरण और माँ के साथ होने वाले अनुभव। इस समय माँ का गुस्सा, उदासी, दुख सब बच्चे पर असर डालते हैं। और अगर माँ शांत, धार्मिक और प्रेम से भरी रहे तो बच्चा भी वैसे ही बनता है। इसीलिए वेदों में प्रेग्नेंट महिलाओं को कहा गया है कि सात्विक भोजन करें, अच्छे ग्रंथों का पाठ करें, श्री कृष्ण, राम, गणेश जी की कथा और भजन सुने। अगर आप ये सब पढ़ नहीं सकती या फिर पढ़ना नहीं चाहती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसी रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, ताकि आप और आपका बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान भगवान की कथाएं सुन सके और नेचर में टाइम गुजारें और सबसे जरूरी अपने मन को शांत और प्रसन्न रखें। महाभारत में एक प्रेरणा देने वाली कहानी मिलती है। अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, एक दिन जब सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का युद्ध कौशल समझाया। सुभद्रा के गर्भ में बैठे अभिमन्यु भी ये सब सुन रहे थे। अभिमन्यु ने सब कुछ सीख लिया, पर उन्होंने अंत तक नहीं सुना क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। ये कहानी हमें बताती है, गर्भ में बच्चा सब कुछ सुनता है, समझता है और याद भी रखता है। इसी तरह महर्षि अष्टवक्र की माँ ने भी गर्भावस्था में वेद सुनने की आदत डाली और उनका बच्चा महर्षि अष्टवक्र जन्म से ही ज्ञानी बने। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि बच्चा माँ के शरीर के साथ साथ माँ के मन और विचार का भी प्रभाव अपने अंदर लेकर आता है। अब सवाल उठता है, आज के टाइम में माँ अपने बच्चे को कैसे अच्छे संस्कार दे सकती है। वेद और आयुर्वेद दोनों में ही हमें सिंपल टिप्स मिलते हैं, जैसे कि सात्विक आहार खाना, दूध, घी, सीजनल फ्रूट्स, नट्स और फ्रेश खाना, ज़्यादा स्पाइसी और जंक फूड को अवॉइड करना, पॉजिटिव विचार जैसे डेली एक अच्छे ग्रंथ पढ़ना, जैसे गीता, रामायण या वेद श्लोक, ये सब पढ़ना या सुनना। तीसरा है म्यूजिक और मंत्र। क्लासिकल म्यूजिक या मंत्र चैंटिंग गर्भ को काम रखता है। मैंने कमेंट सेक्शन में एक मंत्र दे दिया है, अगर आप चाहें तो उससे रोज सुबह जाप कर सकते हैं। नेचर के साथ कनेक्शन, रोज सुबह सूरज की रोशनी और शाम को ग्रीनरी में वॉक करना। स्ट्रेस से दूर रहना, अपने आप को गुस्से, नेगेटिव न्यूज़ और बेकार के सोशल मीडिया से दूर रखें। कथा और कहानी, बेबी को कहानियाँ सुनाइए, राम की मर्यादा, कृष्ण का प्रेम, गणेश की बुद्धि, ये सब आपके बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं ये सब स्टोरीज भी बनाकर अपलोड कर दूंगी। याद रखिए, माँ के दिल में जो चल रहा है वही संस्कार बच्चा अपने साथ लेकर इस दुनिया में आएगा। गर्भ संस्कार एक विधि नहीं है, ये एक यात्रा है। माँ और बच्चे के बीच का पवित्र संवाद है। इस यात्रा को सुंदर बनाइए, शांत बनाइए और भगवान की भक्ति से भरिए। गीता में भी कृष्ण ने कहा है, यदि यद आचरति श्रेष्ठास तत् तत् एव इतरः जनाः, अर्थात माँ जैसे जीवन जीती है, बच्चा भी वैसे ही सीखता है। इसीलिए माँ अगर श्रेष्ठ विचार और अच्छे कर्म करेगी तो बच्चा भी वैसे ही बनेगा। आज के लिए एक सिंपल मंत्र जो हर माँ को गर्भावस्था में रोज बोलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस सिंपल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर स्पेशली आप प्रेगनेंसी के लिए कुछ जाप करना चाहते हैं ताकि आपका बच्चा आपके अंदर अच्छे से पल सके, तो मैंने कमेंट में एक मंत्र दे दिया है, आप रोज सुबह उससे 108 बार जाप कर सकते हैं।
इस मंत्र से माँ और बच्चे दोनों को मन की शांति मिलेगी और स्वास्थ्य बना रहेगा। और हमेशा याद रखिए, अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी चाहिए इसी रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।